मुख्य आयोजक हमारे इस प्रभाग के पार्षद भाई जगत जी सिन्हा, आपसे भी निवेदन है, आप भी पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पुष्पमाला से सुंदर स्वागत करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ऐसे आपसे निवेदन है। और आप सभी लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों के सानिध्य में इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय हजारीलाल जी अग्रवाल ने सुंदर पूज्य व्यास जी महाराज का तिलक करके सुंदर पूजा किया, अर्चना किया और पूजा अर्चना और स्वागत के पश्चात तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत करेंगे। पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज इनके चरण वंदन करते हुए स्वागत और अभिवादन के साथ, क्योंकि मनुष्य योनि में हमारे जीवन के मोक्ष के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे पूज्यपाद महान विभूति जगत गुरु जी महाराज का सुंदर शुभागमन हुआ है। समय को ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए आइए हम पूज्यपाद सद्गुरु जी महाराज के अमृतमय वाणी से जुड़े। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, गुरु हम सब लोगों के जीवन के लिए कितना उपयोगी है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। क्योंकि इस भाव सागर से यदि पार होना है तो हमारे जीवन में सद्गुरु की जरूरत है। और इस भाव सागर में यदि पार होना है तो उसके लिए चाहे भगवान शिव जी हो, भगवान शंकर हो, कोई भी हो, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो जो है भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो आइए हम सब लोगों के बीच में हमें इस भवसागर रूपी दरिया से पार करने के लिए पधारे हुए हैं पूज्यपाद जगत गुरु रामानंद जी आचार्य, स्वामी रामदीनाथ जी आचार्य का सुंदर शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। तो मैं पूज्य गुरुवर से निवेदन करूंगा कि आप हमें अपने सुमधुर वाणी से यह भागवत कथा रसपान कराएंगे, ऐसे आपसे निवेदन करते हुए सादर मंच समर्पित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हेलो। इसके बाद छोटू भाई निर्मलकर श्री महाराज जी का स्वागत करेंगे। साथ में दिलीप भाई साहू। फिर करिए। परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम ध्येयं
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहि प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर बिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतास्ति। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परम मंगलमयी भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्रनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण उपस्थित नागपुर की इस पावन धरा में डिप्टी सिग्नल और आस पास पड़ोस से पधारे हुए समस्त भक्त वृंद सुहृद वृंद
सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक मंडल, इस समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, समस्त उपस्थित भक्तवृंद, स्नेहमयी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा देवियों, आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। उससे पूर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का गुणगान करें। तत्पश्चात हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण के उस पावन तट पर पधार कर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो, ताली बजाते हुए।
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे श्रीमद्भागवत महापुराण की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अत्यंत दिव्य कथा है और ये कथा सबको सुनने को नहीं मिलती। किसको मिलती है? भागवतकार कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेक विधाय हि तदो दयते विवेक भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन कई युगों के जब पुण्यों का उदय होता है तब हमें भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और भागवत कथा में तीन चीजों का बड़ा महत्व है। पहला है प्रयास, दूसरा है प्यास और तीसरा है प्रसाद। प्रयास कमेटी के लोगों का, प्यास जनता को और प्रसाद सबको। अथक प्रयास का ये परिणाम है कि श्रीमद् भागवत की कथा आपके प्रयास से आयोजित हो रही है। ये आपका प्रयास है। और प्यास जनता की, जो भावुक जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनको भगवत कथा की प्यास होती है प्यारे। जैसे पानी के बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता, वैसे जो भगवत पिपासु हैं, जिनके जीवन में कथा मात्रैक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा है, जिन्होंने जान लिया कि संसार में सब मिथ्या है, यह धन,
ये वैभव, ये संपत्ति, ये संबंध, ये सब यहीं रह जाएंगे। वास्तव में हमारे सच्चे साथी तो परमात्मा हैं और उनकी कथा है। इस बात को जिसने जाना, प्यास उसी को होगी। सबको इसकी प्यास नहीं जगती प्यारे। किसकी जगती है? जिसके कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, प्यास उसकी जगती है। भाग्योदेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। समर्जितेन, भाग्योदेन। अर्जित माने इकट्ठा। अच्छा, पुण्य कब इकट्ठा होते हैं हमें पता चलता है? धन इकट्ठा होता है तो पता चलता है, बैंक बैलेंस इतना हो गया। सोना चांदी इकट्ठा होता है तो पता चलता है लाकर में इतना हो गया। अच्छा, ये पुण्यों को कौन इकट्ठा करता है? इसका हमें ज्ञान कब होगा कि हमारे पुण्य इकट्ठा हुए कि हमारे पाप इकट्ठा हुए? प्यारे, जब सहजता से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके नगर में भगवान की मंगलमयी कथा आपको श्रवण करने को मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा पुण्य इकट्ठा हो गया और उसी का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेना, आपके जन्मों के पुण्यों का अर्जन का प्रभाव है, उसके फल स्वरूप आपको कथा मिली। और कथा तो आपके जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। दुनिया में आपकी व्यथा, आपके दुख को कोई दूर कर सके या ना कर सके, लेकिन कथा आपके दुख को दूर कर देगी। आप कहोगे परिणाम क्या है, प्रमाण क्या है इस बात का? तो आप प्रमाण देखो, महाराज परीक्षित को शाप लगने के बाद भी उनके दुख को दूर कर दिया। और रामचरितमानस में देखो, श्री किशोरी जी भगवान श्री राम के विरह में संतप्त हैं, दुख है, भगवान से दूर होने का दुख है। श्री हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, इनके दुख को दूर कैसे किया जाए। तो क्या किया? दुनिया में हमारे दुख को दूर करने का मात्र एक साधन भगवान की कथा है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा प्रारंभ की तो किशोरी जी का दुख दूर हो गया।
ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है प्यारे, जिससे हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के उस पावन प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का ये प्रथम श्लोक है। भगवान का स्वरूप कैसा है? हम जगत की बात करें तो हमें जब किसी से संबंध बनाना होता है तो सर्वप्रथम हम क्या पूछते हैं कि भाई वो देखने में कैसा लगता है। जब पहला संबंध हम किसी से बनाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? उसका स्वरूप कैसा है। क्योंकि हम कितने विद्वान हैं वो जब हम बोलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन हम कैसे हैं आधा तो देख करके पता चल जाता है। कहते हैं चेहरा शरीर का दर्पण होता है। तो भक्तों ने कहा कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़ने जा रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं। तो महात्मा ने बताया उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद है, उनमें सत भी विद्यमान है, उनमें चित भी विद्यमान है और उनमें आनंद भी विद्यमान है। भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है। महाराज, सच्चिदानंद का अर्थ अविनाशी होता है। जो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। तीनों काल में जिसकी सत्ता स्थिर रहती है वही सच्चिदानंद है। सत रूप संसार में दिखाई पड़ता है, चित रूप से जगत में व्याप्त, और आनंद तो भगवान के अंदर ही विद्यमान है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। भैया, दुनिया में हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। सुख का उल्टा दुख, पाप का उल्टा पुण्य, रात का उल्टा दिन,